the Lord. Hallelujah. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर अवसर के लिए, इस संध्या शाम के लिए, तो प्रभु ने सबको क्या करा ताकि हम उसकी महिमा और उसकी आत्मा सच्चाई से बने पाए। और विशेष रूप से आज धन्यवाद का विषय है दिवासु का बर्थडे, जो कि हम आज बना रहे हैं। और प्रतिदिन हमारा क्या है, जन्मदिन है। प्रतिदिन इसीलिए है क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी आत्मा से क्या करा है, जन्माया है। Amen. और प्रभु कहता है, वचन में लिखा है, जब निकोदेमुस उनके पास आया और पूछने लगा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उसने यही कहा कि तुझे जल और आत्मा से क्या करना है, जन्म लेना है। और प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का ये वक्त और ये समय कि सिस्टर एग्नेस ने अपने घर को खोला ताकि प्रभु को महिमा मिले। जो खुदा ने उनको बेटा दिया और जो बच्चे दिए हैं उन सब के लिए वो धन्यवाद चाहते हैं। अब मेरा निवेदन है इस घर के कोई भी एक सदस्य से कि वो प्रार्थना करें ताकि प्रभु की महिमा। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जो हमें एकत्रित हुए आपकी आराधना करने के लिए। प्यारे प्रभु जी, ये एक सुंदर मौका है जो आपने हमें दिया है, वरना आपकी वजह के बिना प्रभु ये संभव नहीं है। ये हर चीज में, हर एक जगह पे और हर एक जो योजना होती है प्रभु, उसमें आपकी ही वजह शामिल होती है जो हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन सभी वरदानों के लिए प्रभु आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब हम जाएंगे गीत में, और गीत है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जितने लोग सुन रहे हैं वचन को और जितने बैठे हैं, सब आनंद में प्रभु का गाना गाए, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंद लें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान,
पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन आओ आने बनाया है, हम इसमें आनंद को आनंद आज का दिन आओ आने बनाया है, हम उसमें आनंद को आनंद जीवन से जो बिगड़े, जीवन कैसा बने, जीवन से जो बिगड़े, जीवन ये कैसा बने, जो दिल में चलूं हम सके, यही आनंद इसमें, जो दिल में चलूं हम सके, ये दुआ है तुझसे, क्योंकि आज का दिन वाकई बनाया है, हम इसमें आनंद को आनंद आज का दिन वाकई बनाया है, हम इसमें आनंद को। Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया, जिसमें हम क्या है, आनंदित है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, परंतु प्रभु ने हमें ये अवसर दिया और मैं धन्यवाद देती हूँ इस उत्सव के लिए जो सिस्टर ने प्रभु के करीब लाए अपने बच्चे के, और ये उत्सव खुदा में मनाया जा रहा है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये सारी चीजें जो हम गाया है और हम गवाहियाँ भी देंगे, तो सब प्रभु को क्या है, वह मिलेंगे। जिसके जीवन में कोई गवाही है वो प्रभु के समक्ष रख सकते हैं, जिससे प्रभु को Praise the Lord. वहीं रख दो, हाँ वहीं रख दो। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी। सचमुच प्रभु बड़ा महान है और जैसे उसने कहा है कि तुम जाओ और जाके क्या करो, प्रचार करो। और जैसे हम पढ़ रहे थे उसमें भी प्रभु ने कहा कि जाके क्या करो, प्रचार करना, जाओ और ये चेला बनो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि सचमुच में कल जो प्रार्थना सिस्टर क्या बनी थी वो नहीं होके वो हमारे घर में बना था, क्योंकि प्रभु को क्या था, प्रभु को यही मंजूर था। और जैसा हम देखते हैं कि प्रभु को जो अच्छा लगता है वो होना ही हमारे जीवन में अच्छा है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के लिए भी कि आज इस समय प्रभु दया से आज का दिन खोला गया और आज का दिन। मगर जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरे घर में मेरी बेटी का क्या लगे जाना था और वो जो है आज सवेरे 11 बजे आ गई थी। और मैं यही सोच रही थी कि बाप आज शाम को मुझे सिस्टर घर में जाना है, अगर लगेज आ गया तो मेरा तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा और मुझे जाने को भी नहीं मिलेगा। मगर मैंने खुदा के हाथ में सब चीज क्या कर दी, सौंप दी। प्रभु कहता है सवेरे उठ के तुम प्रार्थना करते, तुम अपने दिन भर के बोझ को खुदा के समक्ष रखते हैं कि प्रभु आप ही आज हमारे दिनचर्या को, हमारे बोझ को क्या करेंगे, उठाएंगे। फिर मैं गई जाके देखा तो चौड़ा जो था, ट्रॉली थी, बहुत बड़ा ट्रक था, तो उसको हमारी गली में हमारे घर में आने में मुश्किल थी। तो उसने कह दिया कि आज जो है हम छोटे, आज तो नहीं आपके घर पहुंचा पाएंगे, अब हम कल या परसों में आएंगे, और छोटी उसमें लेकर आएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारे क्या करा, रास्ता और मार्ग बनाया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज की दुआ में आने के लिए मैंने सिस्टर से कहा, सिस्टर हो सकता है मैं 24 तारीख को अपनी बेटी कर चली जाऊँ, मगर वो भी प्रभु ने मेरी मर्जी से नहीं था और मैं नहीं गई, और क्योंकि मुझे यहाँ आना निश्चित लिखा था प्रभु ने। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में कि प्रभु का काम हमारे जीवन में सबसे बढ़कर कभी होना चाहिए। सारे काम
बाद में भी प्रभु का काम करें। प्रेज Praise the Lord. प्रेज Praise the Lord. परसों मैं स्कूल से सीधे यही मामा चौराहे पे गई थी, तो मैंने कहा उनसे कहते कि कल हमको खाना चाहिए, तो कह रहे हैं सिस्टर आज दे दीजिए, कल नहीं, कल तो बंद रहेगा मुहर्रम में। अब हम इतना परेशान हो गए, इतने रुहासे हो गए, बहुत रुहासे हो गए। फिर हम अपनी लड़की के घर चले गए, इनसे कहा बेटी अब क्या हम करें, कैसे हम मैम को कहें, कैसे पास्टर साहब को कहें कि हाँ 26 को नहीं 27 को रख लीजिए। तो मम्मी परेशान ना होइए, और जो भी होगा खुदा जैसा चाहेगा वैसा होगा। आप एक बार मैम को फोन करके देखिए तो मैम क्या कहती है। हमने ठीक है, फिर भी मैम हम बहुत टेंशन में रहे कि क्या होगा, कैसे हम मैम से कहें कि हम मैम 27 आएंगे। तो फिर हम इनके घर से आए, फिर ये हमको समझाने लगे कि घर पहुंच जाइएगा तो बताइएगा। फिर हमसे कहेंगे मम्मी खुदा के ऊपर छोड़िए, जो कुछ करेगा खुदा करेगा। सच। और आप एक बार मैम से बात करिए। फिर मैंने आपसे बात करा तो फिर आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान इतना ना हो, मैं 27 तारीख को कर दूंगी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. सच में मैं जितना भी धन्यवाद दे खुदा का उतना कम है, क्योंकि जब हम अपनी बातों को रखते हैं और जी से भी कहते हैं तो प्रभु जी भी इस बात को समझ कर प्रभु की आत्मा में हम लोग को गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सारा काम प्रभु की इच्छा से हो पाता है, हम उसका हृदय से जुड़े। अब समय होगा तो वचन के लिए, जो वचन खुदा आज इसमें आज इस दिन के लिए जो रखा है कराया है, जैसा कि हम सबको मालूम है आज वासी को कहते हैं, खुदा उसको बहुत आशीष और बरकत दे और उसके साथ साथ उसके जीवन को और उसके परिवार के जीवन को बदल। Praise the Lord. God bless you, sister. सच में प्रभु बहुत महान है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। सिस्टर थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आइए और आगे आइए और आइए और आइए, आगे आइए, आइए और आइए और आइए। हाँ बस ठीक बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब एक झुंड में एक साथ बैठे हुए हैं। मीटिंग क्या है? एक प्रार्थना सभा, एक महासभा क्या है? हम महासभा को अपने जीवन में किस रीति से देखते हैं? यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके विषय में हम जानते हैं कि इस काम को करने से हमें लाभ होगा या हानि होगी, या तो कोई भी काम करने के लिए हम एक योजना बनाते हैं। ताली बजाएं। और जब हम योजना बनाते हैं तो हमें मालूम होता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें हम कितना सफल होंगे और कितना सफल नहीं होंगे और कब तक हम इस काम को कर लेंगे। लेकिन एक है महासभा, अर्थात पिता से मुलाकात। अब पिता से मुलाकात हर एक व्यक्ति करना चाहता है इस पृथ्वी पर, है बात सही नहीं? हम लोग हर एक जना अपने खुदावन यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन पिता कब मिलेगा और किस समय हमसे बात करेगा और किस समय हमारे घर आएगा और किस समय हमसे वार्तालाप करेगा, ये बात पिता को छोड़ और किसी को नहीं मालूम। एक सामरी स्त्री कुएं के पास गई और पानी को भरने गई। उसे नहीं मालूम कि आज वो जो पानी भरने जा रही है कुएं से, आज उसकी मुलाकात, उसकी भेंट उसके उद्धारकर्ता से होगी। अब ये बात यीशु मसीह को मालूम है कि मैं कुएं के पास बैठूंगा और एक स्त्री है, सामरी स्त्री, उससे मैं वार्तालाप करूंगा और उसके साथ मेरी मीटिंग है और उसके द्वारा पूरा नगर उद्धार पाएगा। हम मनुष्य हैं, हम लोग की बातें होती हैं कि हाँ इस डेट में हम यहाँ मीटिंग करेंगे,
लेकिन वो कब कहां पर करना चाहता है मीटिंग, ये वो जानता है। इसलिए पिता कहता है कि अगर खुदा चाहेगा तो ये बात पूरी होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी किसी भी चीज को लेके हम मीटिंग से डरे नहीं, क्योंकि इसमें किसी मनुष्य की बात नहीं है, ना ब्रदर रोहित की बात है, ना बहन प्रिया की बात है, ना बहन एंजल की बात है, लेकिन ये बात है पिता की। और पिता ने कब ठहराया है उसके अनुसार हमें अपने सारे कामों को पिता के हाथ में सौंपना है। हाँ, योजना बनी और योजना बन के पिता ने अगर चाहा तो हम जरूर उस काम को उसी समय करेंगे। लेकिन एक चीज और है, कभी भी किसी भी चीज को खाने पीने या तो किसी भी चीज पे ना ले जाइए। अपने जीवन को अपने पिता के वचन में देखिए। हमेशा एक बात याद रखिए, हम बहुत सी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मार्था क्या कर रही थी? बहुत सी तैयारी कर रही थी। क्या कर रही थी बेटा? हाँ, वो सोची थी ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। लेकिन यीशु मसीह आके उसके घर में बैठ गया। आप हमेशा सारी बातों को वचन से सीखा करिए। कभी भी अपने जीवन में आपको जैसे कभी भी ऐसा होता है, प्रिंसिपल बुलाती है। हम लोग भी स्कूल में रहते हैं, सुबह 6:50 पे स्कूल में पहुंचते हैं और 2:15 तक हम स्कूल में रहते हैं। तो 6:50 से 2:15 तक हम अपने कामों में लीन रहते हैं। क्या रहते हैं? बजाना गाना सिखाते रहते हैं। हमें नहीं मालूम कि कब अचानक हमारे म्यूजिक रूम के अंदर हमारी प्रिंसिपल आ जाएंगी। भाई वो राउंड ले रही, अब हम उनके पीछे तो है नहीं, या तो हम केवल उन्हीं को देख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि प्रिंसिपल कब म्यूजिक रूम के डोर के आस पास आके खड़ी हो जाएंगी। हमें नहीं मालूम कि कब चाहते हैं प्रिंसिपल हमें बुला लेंगी। क्योंकि जब कभी भी कोई भी अच्छा काम आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही प्रिंसिपल का बुलावा आता है, हर एक मनुष्य के मन में थोड़ा भय आ जाता है। भाई हमें क्यों बुलाया यार, काहे बुलाया यार, कौन सा काम होगा भैया। ऑटोमेटिक 4-5 बातें सॉल्यूशन लेके हम लोग वहां जाते हैं कि भाई अगर इस बात के विषय पूछेंगे तो ये बोलेंगे, इस बात के विषय पूछेंगे तो ये बोलेंगे। जाते जाते 4 बातें सोच लेते हैं मन में। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है, उनमें से कोई बात वो नहीं पूछते, बल्कि वो पता नहीं किस बात पे बात कर रही होती है। हमें और हंसी आती है, हम उनके साथ हंस के आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कि अपनी सारी बातों को वचन के अनुसार हमें सोचना है। हमें अपने जीवन को वचन के साथ यानी वचन पे आधारित करके चलना है। अब प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग है, कोई इंतजाम नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन एक इंतजाम है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। पूछे क्या? ऐसा बोलो क्या? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक इंतजाम पूरा किया है। वो इंतजाम ये कि जो कोई मेरे अभिषिक्तों को एक कटोरा ठंडा पानी, जो कोई मेरे अभिषिक्तों को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, वो अपना सामर्थ, अपना अभिप्राय, अपनी सामर्थ कभी ना खोएगा, अपना बड़ा प्रतिफल। क्यों बाइबल में ये बात लिखी? जो प्रभु की ओर से आते हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। हम लोग सब एक मनुष्य हैं, हम लोग तमाम किस्म की बातों के विषय में
सोच विचार करते हैं। क्या करते हैं? सोच विचार। लेकिन प्रभु हमसे क्या कहता है? प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता ना कर, बल्कि अपनी सारी बातों को प्रभु के वचन के अनुसार करने में चौकसी कर। अब प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है हमसे और आपसे कि अपनी सारी बातों को मेरे वचन पे डाल। मीटिंग कैसे होगी, मीटिंग में क्या परोसेंगे, बर्थडे है, बर्थडे में भैया आएंगे, मीटिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना, ये सब कुछ नहीं। जब यीशु मसीह के पीछे 4000 की भीड़ चली और जब यीशु मसीह के पीछे 5000 की भीड़ चली, तो यीशु मसीह ने सोचा कि इन्हें क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। बताओ, 4000 लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, 5000 लोग की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही। एक बार भी यीशु मसीह ने सोच रहा कि इन 5000 को हम कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे और इनको कैसे इनका इंतजाम करें। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 4 जने आने वाले हों या 5 जने आने वाले हों, इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा मन में सोच विचार, ये काम ऐसे करते, ये काम ऐसे करते, ये काम ऐसे करते हैं। देखिए, यही बातें हैं जो वचन में खुदा ने हमें सिखाई। हमें सबसे पहले पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है। क्या करना है? अब ग्रहण करने के लिए हमें अपने मन को प्रभु के वचन पे लगाना है। लेकिन अगर हम इन सारी तैयारियों के विषय में सोचेंगे तो कभी भी हम पिता के वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अब देखेंगे कि वचन क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे यूहन्ना 3, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:27 पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:27 पढ़ो। हाँ पढ़ो। यूहन्ना 3:27 पढ़ो। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब हमने क्या पढ़ा? देखिए, हम लोग कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने और परिश्रम करने के साथ कितना दिमाग लगाते हैं कि ये जो निकल रहा है क्या पीछे कैसे होगा हमसे। ताली हो जाए। इतना दिमाग तो हम अपने काम में नहीं लगाते। क्या? जितना दिमाग हम उसको आगे बढ़ने में और उसके कामों में लगाते हैं। कभी देखिए आप, अगर हर इंसान केवल अपना काम जितना दिया गया है वो करे तो बहुत रिलैक्स है। ताकि क्या रहे, लेकिन वो अपना काम छोड़ के वो दूसरे के कामों में कि वो मेरे से आगे ना निकले, मैं आगे निकल जाऊं, तमाम किस्म की बुराइयों को लेके करता है। क्या? तमाम किस्म की बुराई।
बाइबल पढ़ना है। किस खुदा का नाम लेना है भाई? किस खुदा का नाम लेते हैं आप? हैं? यीशु मसीह का नाम लेना है, बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, आराधनालय जाना है, अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना है। लेकिन तब भी हम कितनी बातों को देखते हैं। जब आप बाइबल खोल के पढ़ेंगे तो बाइबल आपको इस संसार और मनुष्य और तमाम किस्म की चीजों के विषय में नहीं बताएगी। बाइबल आपको स्वयं आपके बारे में बताएगी। संसार क्या है? मैं। संसार क्या है? ये सारी चीजें क्या है? मेरे लिए बनी। तुम जाकर इस पृथ्वी पर अधिकारी बनो और सबको अपने अधिकार में कर लो। ये बाइबल किसी पेड़ का जिक्र भी करती है, यदि ये बाइबल किसी जगह का जिक्र करती है, यदि ये बाइबल जल और भोजन के विषय में बताती है, यदि ये बाइबल किसी मनुष्य के विषय में बताती है, तो वो किसके लिए बताती है? ये बाइबल किसके लिए लिखी गई? क्यों खुदा ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल को लिखा? बताइए, किसके लिए? कौन पढ़ रहा है इसको? तो अगर मेरे लिए बाइबल लिखी गई है तो यानी ये मेरे लिए है। और मेरे लिए वो क्या कह रहा है? पढ़े जरा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत क्या कह रहा? यूहन्ना ने उत्तर दिया। यूहन्ना आगे आ जाओ, शर्माओ नहीं, आओ आगे आओ और आगे आओ। पढ़ो। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। थोड़ा बहुत पा सकता है कुछ। अरे क्लियर है मैसेज। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैसेज एकदम क्लियर है। मैसेज क्या है? मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने यहाँ प्लॉट खरीद लिया, मैंने यहाँ घर बना लिया, मैंने अपने 2 बैंकों में पैसा भी जमा कर रखा है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, मैंने अपने बच्चों की शादी करा दी, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैसेज ये इस विषय में कहीं नहीं रहा। ये हमारा सोचना है क्या? लेकिन मैसेज क्या कह रहा है? मैसेज का मतलब जानते हैं? मैसेज का मतलब क्या है बताओ भाई? मैसेज का मतलब क्या है? मैसेज का मतलब क्या है? मैसेज का मतलब क्या है? मैसेज का मतलब है मीटिंग। मीटिंग क्या है? लोग कहते हैं मीटिंग भैया वो प्रार्थना होगी, यहोवा के गीत होंगे, यीशु मसीह के गीत होंगे और थोड़ा प्रचार होगा और प्रचार होने के बाद बस ये सब बातें होंगी। लेकिन मैसेज है क्या? बैठ जाएंगे। करने दीजिए सिस्टर को जो करना करने दीजिए। मैसेज क्या है? मैसेज ही मीटिंग है। आप बताइए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या करने आया? एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जन्म लिया। गुड न्यूज, बोलो बोलो सुसमाचार। ऑलरेडी गुड न्यूज, मैसेज। जब्राइल बहुत वर्षों पहले से ये बात हो रही थी, सारे भविष्यवक्ता कह रहे थे
एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन ये कौन कुंवारी होगी, किस जगह होगी और कब होगी, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा पढ़े? कितना पानी के लिए चिंता करते हैं, कितना वेतन बढ़ेगा, कितना खर्चा होगा, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी। ये सब कुछ स्वर्ग से जब तक ना दिया जाए तब तक हम कुछ नहीं पा सकते। अब आप सोचिए, मनुष्य कितनी बातों पे मन लगाता है, कितनी बातों, जब कि क्लियर मैसेज है, जब तक स्वर्ग से मनुष्य को ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता। क्या हम स्वर्ग की तरफ देखते हैं? बताएं, क्या कभी हम आकाश की तरफ देखते हैं? भैया, आप में से कोई भी जना आकाश की तरफ देखता है, स्वर्ग की तरफ देखता है, ऊपर देखता है? बताए। अगर नहीं देखते तो ना बताएं। आकाश को कभी देखा सिस्टर आपने? आकाश की तरफ देखती हो? तुम देखते हो आकाश की तरफ? जब गर्मी तेज पड़ती तब देखते हो? क्या पानी बरस रहा? कह रहा है पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। अरे घोड़े को देखो, दाऊद घोड़े को देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है। अरे दाऊद अपनी तलवार को देखो, तलवार में धार लगाओ। अरे दाऊद थोड़ा अपने आप को कसरत करो, बढ़िया से लड़ लोगे। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वत को देखते समय क्या दिखता है? आकाश। उनसे भी छिपाकर इस घर पे दिया गया, इस घर पे प्रभु का वचन है। और जैसे ही ये दिया गया वैसे ही हम पृथ्वी के लोग बहुत सी बातों पे मन लगाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े 31वीं आयत। जो ऊपर से आता है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। अब बताइए, कलाम में लिखा है 31वीं आयत में क्या लिखा पढ़े? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। ऊपर से आता, अब हमें उस अभिषिक्त के विषय में और जो लेके आ रहा है उसके विषय में ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि उसके विषय में ज्यादा सोचेंगे तो जो सर्वोत्तम है उसे खो देंगे। आज क्या हो रहा है? लोग कहते हैं, भक्ति की आत्मा धर के आते हैं और कहते हैं हमारी प्रभुताई करो, हमारा आदर करो, हमारा रिस्पेक्ट करो, हमारा एकदम इतनी आदर करो कि बस सबसे ऊंचे स्थान पे हमें बैठाओ, बढ़िया मेज लगाओ, बढ़िया खाना पीना दो, ये सब करो हमारे लिए। लेकिन वो सर्वोत्तम है जो, उसको फिर क्या करेंगे? उसको हम खो देंगे। हमें स्वर्ग की बातों पर मन लगाना है। और अगर आपने स्वर्ग की बातों को ग्रहण कर लिया तो जो लेके आए हैं उनका आपने आदर कर दिया। आपने स्वर्ग की बातों को ग्रहण नहीं किया, आप चले गए चटनी और समोसा लेने। क्या भाई, बहुत खतरनाक हिसाब किताब है ब्रदर। अब आधी मीटिंग छोड़ के वो चले गए चटनी समोसा लेने।
और जब मीटिंग खत्म हुई तो एकदम खत्म होने के टाइम पे गरम गरम समोसा लेकर आए। और जो सर्वोत्तम था वो जीवन में क्या है? स्वर्ग से जो उतरता है वो सर्वोत्तम, और हमें उसे नहीं छोड़ना है। जिसे कहते हैं मैसेज। क्या कहते हैं? मैसेज। पढ़े 31वीं आज। जो ऊपर से जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। अरे जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी से क्या आता है? उसने कहा कि तुम हमेशा पेट की बात करते हो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। जो पृथ्वी से क्या क्या आ रहा है बताओ। और जितनी चीजें पृथ्वी से आ रही हैं कोई भी चीज स्वर्ग पे नहीं जाएगी। पृथ्वी का सबसे कीमती हीरा, ताली बजाओ। पृथ्वी का सबसे कीमती हीरा जिसका मूल्य सबसे ज्यादा बड़ा है वो भी स्वर्ग पे नहीं जाएगा। क्या उसकी वैल्यू है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा हीरा जिसका सबसे ज्यादा मूल्य है वो स्वर्ग पे नहीं जा सकता। बेकार है। पृथ्वी से क्या क्या आता है? भोजन, जल, सारी चीजें। और आज अगर जाके देखो इंसान केवल इसी चीज में लगा पड़ा है। अभी रात ही में नोटिस आ जाए कि 1 महीने का लॉकडाउन लगेगा तो खत्ते भरे होंगे तब भी एक्स्ट्रा ला के रख देंगे। भैया 1 महीने से 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। दुकान वालों के पास सारा पेस्ट, सारा तेल, सारा आटा, सारी दाल खाली। 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। दुकान वाले बैठे, हाँ, इतना ज्यादा पृथ्वी की चीजों से मन लगा के इंसान जी रहा है। लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कहता है सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम फल स्वर्ग से आता है। उस पे कोई मन नहीं लगा रहा, कोई मन नहीं लगा रहा, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई ग्रहण ही नहीं करना चाहता। थम्स अप ले आए ठंडी, बस जैसे मीटिंग खत्म होगी बस थम्स अप चला देंगे। क्या है दुनिया? एक मैसेज है, ये बाइबल एक मैसेज है जो हमें इन सारी चीजों से हमारा क्या करती है? मन फिराती है। वह करे तो करे, बाइबल कह रही वह करे तो करे, तुम ना करना। क्यों प्रभु, हम क्यों नहीं करेंगे प्रभु, हमें भी तो भूख लगेगी। तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला तुम्हारा पिता है। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? पढ़िए जरा, प्रेज द लॉर्ड। 27वीं आती है। यूहन्ना ने उत्तर दिया, कस के पढ़े, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। अब जब मुझे ये मालूम है कि जब तक स्वर्ग से मुझे जीवन ना मिले, स्वर्ग से पिता मेरे लिए सांस ना दे, तब तक मैं इस पृथ्वी पर कुछ नहीं पा सकता। भाई पृथ्वी पर समान है, हर चीज है, सब कुछ है, लेकिन मेरी सांस ही ना हो, है? मेरी सांस ही ना हो तो मेरे लिए सब कुछ बेकार है। सबसे उत्तम क्या है? मेरा जीवन, मेरी सांस। हालेलुया।
जाओ हॉस्पिटल में जाओ, जाके देखो कितने जने हैं जो सांस नहीं ले पा रहे, कितने जने हैं जो अपने दर्द, अपनी बीमारियों में पूरी तरीके से करहा रहे हैं। क्या उनके लिए खाने के लिए उत्तम चीजें नहीं है? हैं? क्या उनके जाने के लिए उत्तम उत्तम स्थान नहीं है? है। लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उस लायक नहीं है। हमारे लिए उत्तम क्या है? जीवन। और सबसे उत्तम फल स्वर्ग से आता है। पढ़े 31वें अध्याय पढ़े। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, हाँ जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी का ही बातें कहता है। वो पृथ्वी की बातें कहेगा, वो स्वर्ग की बातें कहेगा ही नहीं। अब अगर मैं स्वर्ग से हूं तो 10 जने, 20 जने, 25 जने, 30 जने, 40 जने, 50 जने क्या बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। देखो हम इतना काम करते हैं, वो काम ही नहीं करता। जब देखो तब बैठा रहता है और हम इतना काम करते हैं। हमें तुम बताओ, तुम बताओ, तुमने कभी हमको बैठे देखा? हम काम ही करते रहते हैं। तब भी प्रिंसिपल हम ही को कहती, उसको एक बार भी नहीं देखती। अब हम किसको देख रहे हैं? पृथ्वी की बात के लोगों को। तो हम कौन सी बातें कर रहे हैं? पृथ्वी की बात। हमारे खुदा ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे खुदा ने हमें ये नहीं सिखाया कि राजा की दृष्टि में अच्छे बनो। हमारे खुदा ने हमें ये सिखाया अपने स्वर्गीय पिता की दृष्टि में भाते हुए बनो। राजा का मन है रात में तुम्हारे लिए अच्छा बोल के सोएगा और सुबह उठते ही सारे तुम्हारी ही निंदा करेगा। लेकिन उस मन को बदलने वाला तुम्हारा पिता है, जिसको तुम दिखाने के लिए, जिसकी दृष्टि में अच्छे बनने के लिए तुम काम कर रहे हो। तुम मनुष्य को क्यों देखते हो कि ये काम नहीं करता, ये मुझ पर ऑर्डर जताता है, ये करता है, ये करता है। इस तरह से तुम्हारे आपस में फूट होगी। अपने मुंह को बंद कर लो, हो सके तो उनका काम भी तुम ही कर दो। हाँ, क्योंकि तुम स्वर्ग की उत्तम उत्तम फलों को ग्रहण करते हो। तुम्हें इस पृथ्वी की बातें नहीं करनी है। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर। जाओ जाके देखो, हमसे भी अच्छा करने वाले बाहर खड़े हैं। लेकिन पिता ने हमें उस स्थान में, उस जॉब पे, इस घर में एक औहदे पे रखा है। अभी आप की बातें करते हैं, दिन भर में कौन सी बातें करते हैं? वचन की बातें करते हैं कि पृथ्वी की बातें करते हैं? लिखा है जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। क्या है? सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। सच की बातों को करूं, यानी वचन की बातें करूं, तो मैं जिस जगह भी काम कर रहा हूं, खुदा अपने आप मुझे उस जगह पर सबसे ऊपर। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर। अब स्वर्ग से आता है पिता का वचन। अब इस वचन को अगर हम अपने जीवन में ग्रहण करते जाएं
तो हम धीरे धीरे अपने कामों पाए, वो सबसे ज्यादा उन्नति पा रहा है। वो उन्नति क्यों पा रहा है? क्योंकि कोई स्वर्ग का है ही नहीं भाई। उससे फाइट करने में कोई हो तो है? कोई फाइट करने में हो तो अब अखाड़े में एक ही पहलवान खड़ा है क्या? अखाड़े में एक पहलवान खड़ा तो मुकुट तो उसे मिल ही जाएगा। अब उसके एवरेज में कोई खड़ा तो हो, वो तो ये करके जीत रहा है, बुराई करके, दोष लगा के, जॉब को हटा के और अपने आप को पूरा एकदम चुगली पुगली करके, पूरी एकदम षड्यंत्र रच के बन के एकदम आगे आ गया। ठीक आ गया। तुम ये सब काम ना करो, तुम प्रभु के वचन में लगे रहो। प्रभु अपने आप ही तुम्हें उसके आगे खड़ा करके उसको नीचा करके दिखाएगा। ये योजना है। एक शैतान है, एक प्रभु है। प्रभु कब फाइट करेगा? जब हम अपने आप का सरेंडर करेंगे, जब हम वचन को ग्रहण करेंगे। मीटिंग को कैसे रिसीव करने के लिए बैठे हैं हम? मीटिंग को कैसे रिसीव करने के लिए बैठे हैं भाई? मीटिंग को रिसीव करना यानी एक मैसेज को रिसीव करना, और उस मैसेज को जब हम रिसीव करते हैं तो हमारा मन बदलता है, और जब हमारा मन बदलता है तो हम भला चाहे सबसे पीछे बैठे हो, पिता हमें सबसे आगे लाता है। क्योंकि पिता ने कहा जो सबसे नीचा है वो ऊंचा किया जाएगा, और जो सबसे ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा। हमें किसी की बुराई करके ऊंचा नहीं बनना, हमें किसी पे दोष लगा के बढ़ना नहीं। हमें जो काम पिता ने सौंपा है, हमें उसी काम को करके आगे बढ़ना है। एलिया क्या करता था? एलिया क्या करता था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताली बजाएं। देखो एलिया क्या करता था। दूसरा राजाओं 3 अध्याय दूसरा राजाओं 3 अध्याय 11वीं आयत पढ़े। बेटा हाँ, दूसरा राजाओं 3 अध्याय 11वीं आयत। कस के पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, इज़राइल के राजा को नहीं पूछ रहा यहोशापात। ताली नहीं बजाएंगे। एक राजा आया यहोशापात, वो इज़राइल के राजा को नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा क्या यहाँ पर कोई यहोवा का नबी है? हो सकता है वो मनुष्य सबकी बुराई करके, षड्यंत्र रच के, सब कुछ करके, पूरा गड़बड़ घोटाला करके ऊंचे स्थान पे पहुंच गया, लेकिन तुम एक छोटे से काम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। अब उसको नीचे करने के लिए प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि तुमने सर्वोत्तम को प्राप्त करा है।
आप एक बात समझ लीजिए, जब तक स्वर्ग से ना आए तब तक कोई मनुष्य कुछ नहीं पा सकता। हो सकता है आपने धन इकट्ठा कर लिया हो सकता है आपने अपना बल प्राप्त कर लिया हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन जब तक स्वर्ग से आपको उत्तम फल ना मिले तब तक आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। और बुद्धिमान वो मनुष्य है जो खुदा के वचन पे कान लगाता है। नहीं है मेरे पास कुछ, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं, नहीं चाहिए मुझे करोड़ों खरबों रुपए, नहीं चाहिए मुझे इतना बल, नहीं चाहिए इतनी बुद्धि जिसको प्राप्त करने पर मैं पूछूं यहोवा तू कौन। मुझे इतना रहने दे कि मैं तेरे पवित्र वचन से दूर ना होने पाऊं। ज्यादा धन को प्राप्त करना भी मनुष्य के लिए व्यर्थ होता है। मनुष्य का बल प्राप्त करने से भी मनुष्य को कुछ लाभ नहीं होता। बुद्धिमान मनुष्य भी अपने प्राणों को खोने से रोक नहीं पाता। तो मुझे ये बताओ कि फिर है क्या? कुछ आए और कुछों ने कहा कि लाओ हम धन इकट्ठा करें। एक राजा बाइबल में आया जिसने कहा कि लाओ हम खूब धन इकट्ठा करें, छोटे खत्तों को तोड़वा के बड़े खत्ते बनवा लें, उसमें खूब धन इकट्ठा करें ताकि हम उम्र भर बैठ के खाने पाए। बाइबल बताती है, वचन आया उसके पास, राजा राजा आज ही के रात तेरे प्राणों को ले लूंगा। कुछ आए बल को लेके कि हम बहुत बल प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है कि बहुत बल प्राप्त करने के बाद भी एक योद्धा अपने समय पर जवान जब होता है तो बहुत बल प्राप्त करता है, परंतु जब उसका बल घट जाता है तो वो पूरी तरीके से उस जगह पर खड़ा नहीं हो पाता और फिर वहाँ पर उसी का स्थान कोई और ले लेता है। ये भी मैंने एक ऐसी बात इस पृथ्वी पर देखी जो बहुत दुख भरी है। फिर किसी ने कहा लाओ मैं अपने जीवन पे अपने कामों पे घमंड करूं। फिर मैंने देखा कि यहोवा का वचन कहता है, यहोवा 3 नहीं वरन 4 बातों से बहुत घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखिए किस तरह से वचन हमें हर एक चीज के विषय में बता रहा है। कलाम में क्या लिखा, पढ़े बेटा, 2 राजाओं 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। परंतु यहोशापात ने कहा, यहोशापात एक राजा है। हाँ आगे, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। क्या काम है उसका? क्या काम है? अब जो आदमी हाथों को धुला रहा हो उस पर कोई दृष्टि डालेगा क्या यार? इसलिए कहते बाइबल पढ़ा ना करा करो। बाइबल पढ़ोगे तो सच्चाई जान जाओगे, और सच्चाई जान जाओगे तो जीवन को जी लोगे। इसलिए शैतान चाहता है बाइबल ना पढ़ो, बाकी तुम अखबार पढ़ लो, न्यूज देख लो, मोबाइल देख लो, सब कुछ कर लो, बाइबल ना पढ़ो। तो बाइबल बता रही है कि एक हाथ धुलाने वाला व्यक्ति एलिया के हाथ को धुलाता है।
अब आप देखिए हाथ धुलाने वाला व्यक्ति, जाइए देखिए आप, अब हाथ धुलाने वाला व्यक्ति रखते ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन राजाओं के भी हाथ एक धुलाता था। अब आप सोच लीजिए, एक हाथ धुलाने वाला व्यक्ति के विषय में राजा को बताया जा रहा है एक हाथ धुलाने वाले व्यक्ति के बारे में। मेरा काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरा काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरा काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मैं सर्वोत्तम फल को प्राप्त कर रहा हूं और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके चल रहा हूं, तो एक दिन राजा के सम्मुख खुदा मुझे प्रस्तुत करेगा। ये वचन है, ये वचन है। इसीलिए तुम अपने जीवन में इन बातों की चिंता ना करो, क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें बोलता है। तुम स्वर्ग की बातों पे कान लगाओ, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। अगर आप स्वर्ग की बातों पे कान लगाएंगे, आप अपने कामों को ईमानदारी से करेंगे, अपने जीवन में आप उत्तम स्थान प्राप्त करेंगे। आप किसी भी बात को लेकर भयभीत नहीं होंगे। आप अपने जीवन भर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनेंगे। वचन को पढ़ना शुरू करना है। हम जो थोड़े भी समय वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं देते, ये हम बहुत गलत करते हैं। हम अपने जीवन के सबसे उत्तम सर्वोत्तम फल को खो देते हैं। कुछ ना करिए, आप बाइबल को पढ़ना शुरू करिए। नहीं आता पढ़ना, आप अपने बच्चे से या किसी से कहिए, बेटा थोड़ी सी देर मुझे पढ़ के सुनाओ। मोबाइल में बाइबल है, बाइबल को आप खोल के पढ़िए। हम यहाँ आके क्या कर रहे हैं? यहाँ आके हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम अपने विषय में बता रहे हैं, मैं फैलामा, मैं ढिमकामा, मैंने राफेल बनाया, उस पर पहिया लगाया, मैं ये सब बता रहा हूँ। हम यहाँ के कर क्या रहे हैं? वही बाइबल जो आपके घर में रखी है, उसी बाइबल को खोल के पढ़ रहे हैं। और वही बाइबल जिसे आप और हम नहीं पढ़ते, उसी से खोल के पढ़ के हम लोग सुन रहे हैं। अब जब हम सुन रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि एक हाथ धुलाने वाले के विषय में राजा आके पूछ रहा है कि कहाँ मिलेगा। वचन को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए, वचन को समझ रहे हैं? इसलिए हमें और आपको अपने जीवन में प्रतिदिन वचन को सुनना और पढ़ना है। अगर हम अपने जीवन में प्रतिदिन वचन को पढ़ेंगे, तो जब हम लोग यहाँ आके वचन को प्रचार करेंगे तो आप तैयार रहेंगे। क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। क्योंकि आप इन पुस्तक की बातों को जानने पाएंगे। क्या करेंगे? अब आप अगर वचन को पढ़ेंगे ना, और हम महीने में आके आपके पास आके वचन का प्रचार करें, तो आप एक दिन में वचन को नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर आप वचन को पढ़ते हैं, अगर आप वचन को पढ़ के अपने हृदय में रखते हैं, आप प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, तो जब वचन की पुस्तक खोली जाएगी, आपको मालूम होगा कि हाँ यार, ये वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में कहा गया है। अब वासु का बर्थडे था कल। अब हम सब अपने जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपने पिता के वचन को प्रथम स्थान देना है। कौन सा स्थान देना है?
प्रथम स्थान कैसे देंगे? प्रथम स्थान कैसे देंगे बताइए? किसी की बातों को छोड़ के ईश्वर की बातों को Praise the Lord, sister. God bless you. Hallelujah. ताली बजाएं थोड़ा। प्रथम स्थान कैसे देंगे? बताइए प्रथम स्थान कैसे देंगे? प्रथम स्थान कैसे देंगे बताइए? बताइए भैया, प्रथम स्थान कैसे देंगे? सबसे पहले उठते ही सारे प्रभु का नाम लेने से हम प्रभु को प्रथम स्थान देंगे? नहीं, प्रथम स्थान कैसे देंगे? देखिए, पढ़ें मती उसका 10वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। अब देखिए प्रथम स्थान कैसे देंगे। मती 10:37, मती 10:37। पढ़िए सिस्टर, पढ़िए, मम्मी पढ़ेंगे। मैथ्यू 10 चैप्टर 10 वर्स 37। मती 10:37। मती 10:37। जो माता या एक बार सिस्टर को पढ़ने दीजिए, पढ़िए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अब देखिए प्रथम स्थान कैसे देंगी खुदा को? बताइए कैसे देंगे आप? सिस्टर कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि बहुत कुछ समझ में आया? प्रथम स्थान कैसे देंगे? पढ़िए, आप पढ़ो बेटा। अब ये पढ़ेंगे क्या था? मती 10:37। अब पढ़िए बेटा, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। अरे छोड़ो, कितना अच्छा बच्चा है मेरा लाल, माँ बाप को कितना प्यार करता है? ये तो सच में बहुत अच्छा बच्चा है। खुदा इससे बहुत, खुदा का दिया हुआ सबसे अच्छा उत्तम फल। ये नालायक, ये सुनता ही नहीं, माँ बाप का इनकार करता रहता है हमेशा। संसार किसको अच्छा कहता है? जो माता या पिता को बहुत प्रिय जानता है, जो माता या पिता के पैर धो धो के पिए। यार पिता कह रहा वो मेरे योग्य नहीं, यीशु मसीह कह रहा वो मेरे योग्य नहीं। अब बताइए, यीशु मसीह गलत हो सकता है?
तो संसार तो यही कहता है कि जो संतान अपने माता पिता का सबसे अच्छा ध्यान रख ले, बहुत बढ़िया प्यार करे, बहुत बढ़िया, वही है सबसे अच्छा दही च्यवनप्राश। नहीं, यहीं पर तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। कह रहा जो, क्या कह रहा, जो पिता, माता या पिता को, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। पढ़िए क्या लिखा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, हाँ, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो बेटे और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। स्थान देना है। इसलिए अब्राहम से खुदा ने कहा, मुझे तेरे इकलौते बेटे इसहाक की बलि चाहिए। ये खुदा है भैया। आज हमने पता नहीं किस मन से ग्रहण करा है इसको, लेकिन जिस दिन जान जाएंगे फिर उस दिन फिर सॉरी कहेंगे सबसे, भैया सॉरी भैया क्षमा करो, हम तुम्हें नहीं मानते। हमारा एक ही खुदा है कि दुनिया में आप राजा की तरह चलेंगे, आप पृथ्वी पे नहीं चल सकते। अगर आप खुदा को जान गए, ऑटोमेटिक आपका कदम पृथ्वी से उड़ जाएगा, आप हवा में चलेंगे, चलने नहीं देगा वो पृथ्वी पे। यीशु मसीह को जानने का मतलब जानते क्या होता है? यीशु मसीह को जानने का मतलब होता है आप स्वर्ग में हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग है। और यीशु मसीह को ना जानना यानी आप पृथ्वी पर हैं। अपने जीवन में अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने लोगों से सबसे उत्तम स्थान अपने खुदा को दें। और कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा उत्तम स्थान? सबसे पहले अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग खुदा को दो। सबसे पहले दो कि सबसे बाद में दो? सबसे पहले। हैं? सबसे पहले। सबसे पहले। अब आज दूसरा दिन हो गया इनके जन्मदिन का। जब ये पैदा हुए थे, हॉस्पिटल में हुए थे, घर में हुए थे? घर में हुए थे। तो जब पैदा हुए थे तो उसके 1 घंटे के अंदर ही अंदर सबको पता चल गया था। पता चल गया था कि नहीं? पता चल गया था कि नहीं? जल्दी जल्दी पता चल गया था कि नहीं? लेकिन यहोवा को आज पता चला। और रह किस बात के लिए रह गए? पृथ्वी की बातों, इंतजाम, ये कर दें वो कर दें, ये सब छोड़ दो। इंतजाम सब छोड़ दो। अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दो। कुछ हो इंतजाम या ना हो, मेरा खुदा आएगा और मुझे सारी बातें समझा देगा। उसने कहा, 1 कटोरा ठंडा पानी कोई मेरे नाम से तुम्हें पिलाए, तुम अपना प्रतिफल कभी ना पाओ।
लेकिन जिसने खाने पीने को लेके मेरे वचन को पीछे किया, ऐसा करके तुम मेरे वचन के विरोध में आते। हमें अपने जीवन को अपने खुदा के सम्मुख रखना है। हमें नहीं मालूम, हमने योजना बनाई, कुछ अचानक सडनली हो गया ये सब, हम उसी में बने रहते। ठीक है, जो पिता की मर्जी। हमेशा याद रखिए, शैतान यही करता है। शैतान क्या करता है? खुदा के काम में अड़ंगा। शैतान बस केवल एक चीज चाहता है कि तुम अपना पहलौटापना खो दो। तुम अपना प्रथम फल जो खुदा के पास लेके जा रहे हो वो ना ले जाओ। अब खुदा क्या जाता है? खुदा कहता है अगर मैंने तुझे सबसे उत्तम चीज दी है तो तू भी मुझे अपने जीवन का सबसे उत्तम दे। क्या गलत चाहते हैं? हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। वही तो है जो उठाता है हमें, वही है जो हमें चलाता है। क्यों ना हम अपने खुदा को अपने जीवन का उत्तम भाग दें। और यही है एक बुद्धिमान पुरुष और बुद्धिमान स्त्री की पहचान। शैतान बहुत योजना बनाएगा कि किसी तरह से तुम अपने उस बड़े प्रतिफल को, उस उत्तम फल को जो स्वर्ग से मिल रहा है, खो दो। आज कितने लोग हैं इन बातों को जो तुम लोगों ने पढ़ा वो जानता है, और सब वैसे ही कर रहे हैं। कोई मदर डे मना रहा है, कोई फादर डे मना रहा है। तुम पिता नहीं हो, तुम पिता नहीं हो, हमारा पिता ये है। तुम माँ नहीं हो, हमारा माँ ये है। तमाम किस्म की चीजें कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? खुदा के स्थान में खुदा को हटा के अपने किया। अब यह आयत कहाँ ले जाओगे? जो माता पिता अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्रेम करें, प्रिय जाने, वो मेरे योग्य नहीं। और जो पुत्र अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने, वो मेरे योग्य नहीं। आदर करना है। आदर, एक रिस्पेक्ट अलग होता है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं खुदा के स्थान पर अपने पिता या अपनी माँ या अपने भाई या अपनी बहन या अपने काम या अपनी किसी भी चीज को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को रखूं, सॉरी, खुदा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। जिस दिन ये जज्बा आएगा उस दिन 3 बजे की धूप भी अच्छी लगेगी। क्या बात है, सूरज मामा जिंदाबाद। क्या? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन खुदा को जान जाओगे उस दिन तुम समझ जाओगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये जो मैं निकल रहा हूँ, ये जो सूरज की रोशनी है, ये जो गर्मी है, ये गर्मी भी जानती है कि किसके काम में मैं जा रहा हूँ। वो सूरज भी जानता है कि ये उसके काम में जा रहा है जिसने मुझको बनाया है। तो यही तो एक ग्रेस है बहुत बड़ा। हम सूरज के सामने नहीं झुकते। सूरज हमें पहचानता, हवाएं हमें पहचानती, पेड़ पौधे हमें जानते हैं, जानवर हमें जानते हैं। अरे यार ये कौन सी बात कर रहे हो? और जंगल में रहते? नहीं, प्राकृतिक सारी चीजें हमें पहचानती हैं। क्योंकि अगर आप खुदा के वचन में चलेंगे तो एक एक चीज आपको जानेगी।
रात जो होती है ना, रात जो घनघोर रात, वो भी आपको जानेगी ये कौन जा रहा है। हाँ, लेकिन मनुष्य आपको नहीं पहचानेगा। गधा भी अपने मालिक की चरनी को और बैल भी अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। ये बात है, मनुष्य नहीं पहचानेगा। मगर पागल है, पता नहीं कितने बजे मीटिंग करने लगते हैं। कोई मीटिंग 5 बजे होती है, इतनी गर्मी में, गर्मी चल रही है, मीटिंग तो 4 बजे होनी चाहिए, शाम है, संडे में। उनको कुछ समय मालूम ही नहीं है। जब बाइबल पढ़ते तो मालूम चलता है, ना वो औंगता ना वो सोता, वो हर समय हमें क्या करता है, सांसें देता है। और क्या हमें नहीं चाहिए कि हम हर समय तैयार हों? क्यों आंसू? मैं बोलता हर चीज का। चलो हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए खुदावन प्रभु जी कि हम तेरे प्रभु चरणों में उपस्थित हुए। खुदावन प्रभु, इस घर में आकर खुदावन प्रभु जी तूने अपना प्रभु करुणा और दया का हाथ हम पर रखा और हमको प्रभु अपने वचन की सामर्थ दी और हमें सिखाया और बताया कि हमें पिता परमेश्वर जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और प्रभु हमारा ध्यान भी उसकी ओर होना चाहिए। खुदावन, हम पृथ्वी और पृथ्वी की बातों को ना करके हम स्वर्ग की बातें करें खुदावन प्रभु, और तेरे कलाम को, तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने और खुदावन पिता परमेश्वर एक सोता बनकर उमड़ने पाए। खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज वासु का जन्मदिन खुदावन हम सब का जन्मदिन है। हम आपको प्रभु हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं। खुदावंदा पिता परमेश्वर प्रभु इसके जीवन में उत्तम कार्य करे प्रभु। खुदावन प्रभु जो आपने योजना स्वर्ग में इसके लिए बनाई है, क्योंकि हमें वचन सिखाता है कि जब तक स्वर्ग से ना आए हम कुछ भी नहीं पा सकते। खुदावंदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जो आपके विचारों में है, जो आपने योजना बना रखी है प्रभु इटर्निटी से, उसके पैदा इस संसार में होने से पहले उस सारी बातों को इस घर में पूरा करें प्रभु, इसके जीवन में पूरा करें, इनके परिवार, इनके माता पिता, इनके भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जैसा आपने हमें सिखाया कि हमें हर एक चीज़ में अपने पहला स्थान आपको देना है खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, और खुदावन प्रभु हम आपके कामों में बढ़ चढ़ कर प्रभु कार्य करने पाए खुदावन प्रभु। और प्रभु आपका वचन हमें ये भी सिखाता है समय को बहुमूल्य समझो खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर इस अवसर को हम जाने ना दें पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जो आप हमें देते हैं खुदावंदा प्रभु। जो कुछ भी आज हमने सीखा, हम सारे बहन भाइयों ने सीखा खुदावा प्यारे प्रभु, वो हमारे जीवन में जाकर 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ताकि पिता परमेश्वर हम बहुतायत से तेरी महिमा करने पा सके खुदावा। पिता परमेश्वर आप बड़े और हम घटे खुदावन। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग से मन्ना आज हम आया है पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में नक्श करे खुदावन प्रभु। इसको हम भूलने वाले नहीं परंतु समझ कर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। इस घर को और भी प्रभु अपनी महिमा का कारण बना। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुई है। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की आखिरी के रिफात में सुनाते हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।